तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। और आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज़, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा और समय के बारे में। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि और रेखा समय के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या आ गया है, चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या रेखा कहलाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या कहलाता है? 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में, 1884 ईस्वी में इसको मान्यता दी गई थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकट है? 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम देशांतर पर इसकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। उसके बाद ग्रीनविच 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। उसके बाद दूसरी या उत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्र, द्वीपों, समूहों और कैलेंडर दिवस पर रखा जा सके। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं, क्योंकि इसका कारण क्या है? कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन और समय का एक समान रखना। उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? एल्यूशियन द्वीप समूह है। उसके बाद हमारा क्या है? यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5, 5:30 शाम होगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। भारत का पारमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82 डिग्री ईस्ट से लिया गया, 82 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, ठीक है, पूरब से। उसके बाद हमारा है भारत का पारमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद के, ठीक है, नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद की समय निश्चित किया जाता है। ग्रीनविच मध्य समय GMT का भारतीय परमाणु समय IST के बीच समांतर कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट। उसके बाद किस स्थान का परमाणिक समय स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी का परमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है, इलाहाबाद का नैनी। उसके बाद भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों को स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार विचलित होती है, 4 बार इसको विचलित होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री या उत्तर के अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना कर सके। उसके बाद यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय के 12 घंटे आगे है तो स्थान कहाँ स्थित होगा? 180 डिग्री ईस्ट में। उसके बाद ग्रीनविच के समय मध्याह्न 12 बजे 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? 3:20 होगा। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर यात्री 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो 2 बजता होगा भैया। पृथ्वी पर 2 स्थानों में स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री सेल्सियस है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटे का अंतर होगा। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट तो देशांतर का अंतर क्या होगा? तो 35 डिग्री होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180। ग्रीनविच किस देश में है? तो UK में है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या है? तो 4 मिनट है। जब ग्रीनविच के मध्याह्न एक इस जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम को निम्नलिखित कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूरब। उसके बाद काहिरा का समय ग्रीनविच 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित क्या है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 2 देश शहर 30 डिग्री और 60 डिग्री और B 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के कालांतर क्या होगा? 80 मिनट का अंतर होगा। उसके बाद ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारतीय परमाणु समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट। इतना याद कर लीजिए, 5 घंटे और 30 मिनट। बाकी समय काहिरा का समय ग्रीनविच 2 घंटा आ गया तो स्थिति क्या है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये आपको जब समझ में आएगा, पूरा मैप से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उस समय आपको पूरा समझ में आएगा। इस समय आपको पूरा समझ में नहीं आता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।